कि 30 दिसंबर 2019 को उसी साल फिर चौथी बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और जुलाई 2023 में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाते हुए 5वीं बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने और उसी साल 2023 में उन्होंने एनसीपी को तोड़ा और शिंदे सरकार में शामिल हो गए। यानी एनसीपी के दो धड़े बट गए और जब 2024 का लोकसभा का चुनाव आया तो उन्होंने अपनी जो बहन सुप्रिया सुले हैं, चचेरी बहन शरद पवार की बेटी, उनके खिलाफ अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार दिया और 24 के विधानसभा चुनाव में वो 6वीं बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने, यानी कि डिप्टी सीएम बने। तो देखिए 6 बार डिप्टी सीएम बने अजीत पवार, लेकिन कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सके। ये अरदास उनकी पूरी नहीं हो पाई और आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनका दुखद निधन हो गया है। पूरा देश भावुक है क्योंकि अभी उनकी उम्र ही क्या थी, 61, 65, 66 साल उनकी उम्र बताई जा रही है और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनका पूरा परिवार जो है इस वक्त सदमे में है, चाहे चाचा शरद पवार हो, चाहे भतीजे योगेंद्र पवार हो, चचेरी बहन सुप्रिया सुले हो, चाहे पत्नी सुनित्रा पवार हो, सब परिवार जो है इस वक्त बारामती लगभग पहुंच चुका है और खबर मिल रही है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, वो भी रवाना हो चुके हैं बारामती के लिए, क्योंकि बारामती हॉस्पिटल में ही अभी 5 लोगों के शव हैं जिस हादसे में इनमें दुखद जो मौत हुई है। तो देखिए अब जांच तेज हो गई है और जांच में पता चलेगा हादसे की मुख्य वजह क्या रही और क्या इस कंपनी पर भी कोई एक्शन लिया जाएगा, जो लगातार मांग की जा रही है। लेकिन डानू, यहाँ पर बात की जाए तो एक जो यहाँ पर एक्सक्लूसिव जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पर बात की जाए तो महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक ये विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। पहली बार में पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। इसके बाद पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई और इसी दौरान जो है विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया, जिसके बाद तुरंत आग लग गई। लेकिन जानकारी यहाँ पर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया, उसने मेडे कॉल भी नहीं किया था। देखिए बिल्कुल सवालों के घेरे में है और बड़ी बात यह है कि सवाल कंपनी पर उठ रहे हैं क्योंकि उस विमान में तो ना तो पायलट बचा है, ना तो कोई स्टाफ कर्मी बचा है। 5 लोग थे, चार्टर्ड प्लेन था, छोटा प्लेन था, तो सभी की इसमें दुखद जो है मौत हो गई है। तो जांच का सवाल तो इसलिए भी है ताकि भविष्य में आगे दोबारा ऐसे हादसे ना हो सके और क्यों हादसा हुआ, क्यों नहीं लैंड कर पाया, पहली बार लैंडिंग की कोशिश की तो फिसल गया, दोबारा हुआ तो क्रैश हो गया। तमाम ये सवाल हैं, क्यों आखिर क्रैश हो गया 8:45 पर बारामती में अजीत पवार का प्लेन। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी ने, जैसा कि हमने आपको बताया कि सवाल उठाए, ममता बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो और वाकई में देश मांग कर रहा है इसकी जांच गहनता से होनी चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से एयर इंडिया का गुजरात में विमान क्रैश हुआ था उसकी भी जांच अभी पूरी नहीं हो पाई है। तब तक एक चार्टर्ड प्लेन आज क्रैश हो गया और हमने एक और राजनेता को खो दिया। दिग्गज नेता महाराष्ट्र की सियासत में 6 बार के डिप्टी सीएम अजीत पवार नहीं रहे हादसे में। तो देखिए महाराष्ट्र का जो एविएशन डिपार्टमेंट है उन्होंने जो जानकारी दी है उसकी माने तो देखिए विमान जो बारामती एयरपोर्ट है वहां पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था, यानी लैंड नहीं हो पाया था। लैंडिंग के लिए वो अप्रोच कर रहा था, लेकिन पहली बार में पायलट को जो रनवे है वो साफ नहीं दिखाई दिया, यानी विमान दोबारा ऊंचाई पर ले जाना पड़ा उसको। नीचे आया विमान रनवे पर, लेकिन जब रनवे नहीं दिखाई दिया तो विमान को फिर से ऊपर लेकर गया पायलट, क्योंकि जब रनवे नहीं दिखेगा तो आप लैंड कैसे करा दोगे। तो पायलट की भी गलती नहीं जो इस दुनिया से जा चुका है। तो देखिए फिर उसके बाद दोबारा रनवे पर जो है कोशिश की गई और इसी दौरान जो विमान था वो रनवे से फिसल गया और फिसलने के बाद क्रैश हो गया, आग लग गई और आग लगने के बाद यहाँ पर 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है ना कि लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल क्यों नहीं दिया, पायलट ने मेडे कॉल भी नहीं किया और घटना के समय तो बारामती के फ्लाइंग क्लब में कोई विमान उड़ान पर भी नहीं था। 3 ऐसे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं इस विमान हादसे पर। बिल्कुल, देखिए जो वहां का एयरपोर्ट है जो बारामती का, वहां के स्टाफ पर भी सवालिया निशान है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब वहां पर ये चीजें सब हो रही थी तो क्या पायलट ने अगर खबर नहीं दी, पायलट चलो ठीक है भ्रमित हो गया। रानू, मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों से साझा कर दूं कि इस हादसे पर वीएसआर वेंचर्स की प्रतिक्रिया सामने आई है। अजीत पवार जिस कंपनी के प्लेन में हादसे का शिकार हुए उस वीएसआर वेंचर्स ने एक बयान जारी किया है और जिसमें रानू ये जानकारी दी गई है कि पायलट रनवे नहीं देख पाया था।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।